हेलो गाइस, आज हम आपके सामने अगेन मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो जो कि आपका 4.3 का चल रहा था, ठीक है, देखेंगे। विदाउट लेट स्टार्ट करते हैं। बार बार एक ही बातें होती है, क्या है, टाइम हम बचाएंगे, पढ़ेंगे तो वो ज्यादा काम आएगा, ठीक है। सो मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल हेलो स्टडीज में एंड स्टार्ट करती हूँ। 4.3 था हमारा। 4.3 में हमने कितने क्वेश्चन नंबर 4 के, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 के 3 क्वेश्चंस तक के कंप्लीट कर दिए थे। 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, थोड़ा धीरे धीरे समझाना जरूरी है क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो फिर आप क्या करने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा सा आराम से चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 1 स्क्वायर रूट में है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। ये है आपका क्वेश्चन। देखिए क्या गिवन है, टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए। 4x अगेन 4x प्लस 1 ये इज माइनस एंड स्क्वायर रूट में क्या है, किसके जैसा दिख रहा है, क्या लग रहा है आपको, ये कंपोनेंट डिविडेंड ऐसा लग रहा है, बट ये कंपोनेंट डिविडेंड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक इक्वेशन है, ओके। ये कंपोनेंट डिविडेंड नहीं है, ऊपर प्लस से नीचे माइनस से, चलो ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन ये हमें सिर्फ एक इक्वेशन मिला है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसे इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस लिखा है, मतलब आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करना है। वेरिएबल x है तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, ठीक है। तो इससे स्टार्ट सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि इतने सारे आपने क्लियर कर चुके हैं कि अब आपको टेंशन लेने की बात नहीं। चलो, क्या दिख रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो। देखो ऊपर का तो पूरा का पूरा आपका ए है, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो नहीं समझेंगे, ये आपका पूरा का पूरा ए है और ये पूरा का पूरा क्या है आपका पी, वैसे ये सी और ये डी। क्लियर हो गया, हाँ। तो कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो में क्या होता है, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे आप, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन में सी माइनस डी। अगर ऐसा है तो वो कैसा रहेगा कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो में, ऐसा। क्लियर है, पढ़ा है ना आपने, ठीक है। या उसे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बोलो या न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बोलो, आप कुछ भी लगाइए, ए भी लगाओ, जो कुछ भी लगाओ। तो इसमें हम कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो लगाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को एज इट इज उतारिए, क्लियर है, ठीक। पहले क्वेश्चन जो भी रहता है उसको एज इट इज उतारेंगे, नीचे लिखेंगे और उसके बाद फिर आंसर्स लिखना चालू करेंगे, सॉल्व करना चालू करेंगे। तो अभी हम लगाते हैं इसमें कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो, हम बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा पहले लिखेंगे। चलिए, एक हम पहले लाइन खींच लेते हैं लंबी, थोड़ा सा लंबा लगेगा इसमें। चलिए, इसे हम रखेंगे ब्रैकेट में, रूट 4x प्लस 1, ठीक, प्लस रूट ऑफ x प्लस 3। ये आपका पूरा क्या हो गया, a, तो इसे हम रखेंगे ये इसके अंदर, ये पूरा हमारा a है, ठीक। अब ऊपर में कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो में क्या होता है, प्लस रहता है ऊपर में, अब यहाँ आएगा b, तो ये नीचे का पूरा आप यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए, रूट ऑफ 4x प्लस 1, क्लियर है, इसे क्यों कर, यहाँ पे भी हमने बंद किया है, ओके, कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट पूरा एक साथ बंद होगा, ये, ठीक है ना। रूट ऑफ 4x प्लस 1 माइनस में आपका है रूट ऑफ x प्लस 3, हो गया, ये पूरा एक हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। आ रहा है क्लियर समझ में। अब बस ये इसे ही हमें नीचे लिखना है, इसे ही नीचे लिखना है, a माइनस बी लिखना है ना नीचे, तो इस a को नीचे लिख दीजिए, b को नीचे लिख दीजिए, ये माइनस आपका सिंबल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए देन, रूट ऑफ 4x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 3, अगेन माइनस का सिंबल है यहाँ पर। फिर स्टार्ट करते हैं, रूट ऑफ 4x प्लस 1 माइनस, सिंबल का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, बार बार आपको एक ही बात बता रहे। चलिए, हो गया, ये a माइनस बी हो गया, मतलब ये हो गया हमारा कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड फॉर्म। तो जब अब देखिए, ये जब ऐसा है तो ये क्यों छूटेगा, है ना, हमें क्या है, दोनों को सेम सेम करना है। यहां से हम लाइन खींच लेते हैं, दोनों को भी सेम करना है, तो क्या करेंगे, 4 प्लस 1 एंड 4 माइनस 1। अरे इस बात समझ में। अब इस यहाँ हमको लिखना है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड, तो हम इधर लिखते हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। बताना है ना आपको, हमने कैसे किया, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने बताना है, कर लिया हमने यूज, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब एकदम खेल मजाक हो गया होगा आपके लिए, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि हमको कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है और उसको कैसे इसको शॉर्ट करते जाना है।
कि सिर्फ और सिर्फ एक्स और उसकी वैल्यू बच जाए, बाकी सब निकल गए। ठीक है, ये हो गया कंपोनेंट और डिविडेंडो से। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो बहुत ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट ओपन करने के टाइम पे ये प्लस में तो आपका कुछ नहीं जाएगा, ये माइनस के टाइम पे ना खलबली मचा देता है। प्लस एकदम शांत रहता है, माइनस आपका बहुत परेशान करता है। तो चलिए ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखो ध्यान से लिखिए, फर्स्ट ऊपर वाले को तो एज इट इज लिखते जाइए। ठीक है, रूट ऑफ ओ एक्स प्लस 1, ठीक, प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3। अब ये मेन वाला प्लस है। ठीक है, अगेन रूट ऑफ ओ एक्स प्लस 1, अब ये माइनस, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, हमको कुछ भी नहीं करना है। रूट ऑफ एक्स प्लस 3, तो गया ऊपर का ब्रैकेट ओपन। अब नीचे का ब्रैकेट ओपन करेंगे। नीचे का ब्रैकेट का ओपन में यहां तक तो आपको कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। क्यों टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्लस है, जहां से हमारा नीचे माइनस स्टार्ट होता है +3। क्लियर है, अब ये देखिए ये आया आपका माइनस, राक्षस, बस यहां से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसे तो हम एज इट इज लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये आपका प्लस में ही है ना, जहां कुछ नहीं रहता वहां प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। ठीक, अब देखो इसमें हम क्या सिंप्लीफाई कर, इसे तो छोड़ दिया हमने, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 3, 5/3। क्लियर है इजी। अब देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, कुछ कुछ चीजें क्रॉस हो सकती है, बस यही तक में अपने को करना है, ज्यादा कहीं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्रॉस कर सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए 4x + 1 आपका यहाँ पर प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, तो इसे नहीं कर सकते, ये आपका प्लस में और ये माइनस है, तो ये हमारा हो गया क्रॉस। क्लियर है, अब यहाँ देखिए यहाँ 4x + 1 है, यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों क्रॉस हो सकता है। अब ये दोनों प्लस में है तो क्रॉस नहीं हो सकता, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, देखो ये 2 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे लाइन पीछे पहले 2 टाइम्स रूट ऑफ 4x + 1। क्लियर है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये भी 2 टाइम्स है आपका, तो 2 टाइम्स रूट ऑफ x + 3। क्लियर है, आ रही है समझ में, ओके। देन इसे इज इक्वल टू में हम इसे ले लेंगे 5/3। क्लियर, अब देखिए ये 2 2 सेम सेम है, तो ये हमारा कट गया। ठीक, कट गया, फिर से नीचे लेंगे इसे, ये हमारा बाहर निकल गया। क्या है, रूट ऑफ 4x + 1 अपॉन में रूट ऑफ x + 3 इज इक्वल टू में 5/3। ऐसे ही आया ना। अब देखो ये स्क्वायर रूट हमको हटाना है, ये स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए रूल क्या होता है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमको सब उसको स्क्वायर कर देना पड़ता है। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और ये रूट कट हो जाएगा, तो इधर करेंगे तो यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं इधर क्या करेंगे, चलिए इसी में हम स्क्वायर करते हैं, बोथ स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और इसको भी बोथ ऑफ स्क्वायर लेते हैं, बोथ लिए मतलब दोनों में ही आएगा ना, तो ये और ये सब कट गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये ओनली 4x + 1 अपॉन में x + 3। हाँ एक बात, ये हमने लिया है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्यों लिया है ये आपको पता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स लिखना कंपलसरी है, समझ में आना चाहिए कि आपने क्यों किया। ठीक है, बोथ साइड्स हमने किया, तो ये और ये कट गया हमारा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये कट गया तो सिंपल वे में बाहर निकल के आ गया ना। अब ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, आगे 3 × 3 = 9। आया क्या यहाँ तक क्या आपको समझ में, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब बस इसके बाद तो खेल मजाक वाला काम है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ये एकदम बकवास बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, लेकिन आपके लिए इजी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो चलिए कीजिए यहाँ पर 9 × 4x + 1 एंड हियर इज 25 × x + 3। ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा ना। अब उसके बाद 9 4 से 36 होता है, 36x हो गया आपका। देन प्लस में आप क्या करेंगे, 9 1 = 9, अब इधर 25x हो गया, 25x हो गया। अब 25 3 से कितना होता है, कितना होता है 75, पता है ना, 25 3 से 75 होता है। बस नंबर्स को एक साथ ले लीजिए और वेरिएबल्स को एक साथ ले लीजिए। क्या करेंगे आप, 36x - 25x इज इक्वल टू 75, 9 आपका प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। अगेन 36 एंड 25 दोनों में माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, ये 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ये हो गया आपका 11x इज इक्वल टू 75 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो आपका कितना बचता है 66।
क्लियर है? अब देखो कितना अच्छे से समझ आ रहा है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x एज इट इज रहेगा, 11 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आके डिवाइडेशन में हो जाएगा। क्या निकली x की वैल्यू? x की वैल्यू क्या निकली? 11 6 66। क्या निकली x की वैल्यू? 6। हो गया, यही हमारा आंसर है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 is a solution of given equation। बस कितना शॉर्टकट है, यहां तक है आपसे चिंदी काम है। ये हमें मेन प्रोसीजर यहां पर ध्यान देना है, ठीक है? यहां बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। तो क्वेश्चन 4 का 4 आपका कंप्लीट हुआ, नोट डाउन कीजिए। ना चले क्वेश्चन नंबर 5 में। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा, और थोड़ा सा ये बता रहे आपको कि इसे सिंबल आपका कभी भी छूटना नहीं चाहिए। एक सिंबल भी अगर आपका रॉन्ग होता है तो आपका टोटल क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, इसलिए प्लीज स्टार्टिंग में सिंबल को बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 4 का है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है आपका, ब्रैकेट में है ना, 4x + 1 होल स्क्वायर, ये आप देखेंगे स्क्वायर वाला गया, प्लस, चलिए ये न्यू टाइप है आपका, इजी है बट न्यू टाइप है, देखेंगे तो ही समझ में आएगा। अब अपॉन में है आपका 4x² + 12x + 9। इस तरह के क्वेश्चन कहाँ दिए अभी तक? 61 अपॉन में क्या है आपका 36, ठीक है? डिवाइडेशन पार्टीशन करते हैं ताकि आप हमारे लिए इजी हो जाए। तो देखो अब क्या दिया है आपका, ये क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे कुछ भी बन रहा है क्या? आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कॉमन निकल रहा, कुछ पैटर्न आ रहा, कुछ भी आ रहा है क्या? नथिंग, है ना, कुछ भी नहीं आ रहा। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, ऊपर में से भी कुछ भी नहीं आ रहा, नीचे से भी कुछ भी नहीं आ रहा, पैटर्न समझ आने के लिए कुछ होना तो ना, कुछ भी नहीं। तो नीचे देखिए डिनोमिनेटर में, बहुत ध्यान दो, नीचे डिनोमिनेटर में देखो ये कैसा दिख रहा है, वो x² + 12x + 9 कैसा दिख रहा है आपको? एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व किया है, सॉल्व किया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया है। तो उसमें क्या करते हैं, ये थर्ड को फर्स्ट के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है तो मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर आना चाहिए और प्लस करने पर आपका 12 आना चाहिए, 12x आना चाहिए। क्लियर है? तो ऐसा हमको नंबर फाइंड करना है, ठीक है? तो हम डायरेक्ट पहले क्या देखेंगे, पहले इसे लेते हैं, आपको पहले पूरे क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद फिर इसे लेना है 12x + 9, ठीक है? क्या करेंगे हम इसे, इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बना देते सिंबल, आप ध्यान दीजिए। तो देखिए 9 4 से कितना होता है, 36 होता है, ये हो गया आपका 36x²। तो कोई ऐसा नंबर हमको चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 36x² आएगा। 2 नंबर्स होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है आपने, ठीक है? 36x² मल्टीप्लाई करने पे होना और 12x प्लस करने पे होना। तो देखते हैं कौन सा ऐसा नंबर है 36 कौन से टेबल पे आता है, पहले ये देखिए कौन से टेबल पे आपका 36 आता है। एक तो 9 4 36 है, ठीक है? 9 और 4 को आप प्लस करते हैं तो कितना होता है, 9 10 11 12 13 होता है, नहीं होना, ठीक है? 9 4 36 है, वो तो आएगा नहीं। अब उसके बाद क्या है, 8 4 32 नहीं है 8 में भी, फिर 6 6 6 36, 6 का तो स्क्वायर ही है 36, ओके 6 6 36 है। तो देखते हैं पहले ये 6 और ये 6 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, x² चाहिए, तो एक x इसके पास, एक x इसके पास, हो गया। प्लस करेंगे तो 12x ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x² ही आएगा, ठीक है? मल्टीप्लाई में ये x का ये जो इंडेक्स है वो प्लस होता है ना, तो एक 1 और 1 2 हो गया। आगे बात क्लियर? अब देखो क्या करना है, ये 36x² है, यहाँ पे तो आपको प्लस ही दिया है, चलो कोई बात नहीं, प्लस दिया है तो आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है? हमें प्लस ही प्लस करना है, तो ये +6x + 6x। आगे क्लियर समझ में? इधर प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 12x, ठीक? और ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 30, ठीक? चलिए ये हमने एरो बना दिया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पर प्लस, जैसे बॉल बना लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो चलो सबसे पहले हम इसे देख रहे हैं, क्या करना है अब इसमें, देखिए इसे पार्टीशन करेंगे, 4x² प्लस क्या लिख सकते हैं हम, 6x प्लस अगेन 6x + 9, हो गया। 6 6 36x² भी आ गया और 6 + 6x + 6x 12x आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब हमें देखना है कॉमन। अब देखिए अब हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, अभी तक यहाँ कॉमन निकाल रहा था कि नहीं, अब हम कॉमन निकालेंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये 4x², बहुत ध्यान दो प्लीज, ठीक है? फिर
4x² प्लस 6x है, इसमें कॉमन आपको क्या निकल सकता है, 2 कॉमन निकल सकता है ना। 2 4 6 2 2 4 होता है एंड 2 3 6 होता है, तो 2x हम कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ क्या बचा 2x, 2 2 4 और x² हो गया मल्टीप्लाई हुआ, तो अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ 3, 2 3 6 ये x तो x ही है, प्लस करेंगे। अब यहाँ क्या कॉमन निकलेगा आपका, यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, 3 3 9 है, 3 2 6, तो हम 3 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। देन 2x आपका यहाँ हो गया प्लस 3 3 9, मतलब देखिए ये दोनों भी सेम आना चाहिए, ये ध्यान रखो। तो बस एक का आपने निकाल लिया तो दूसरे का वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 2x प्लस 3 ये हो गया आपका। अब इसे हम कॉमन ले लेंगे, ये दोनों को एक बनाएंगे, ठीक है। 2x प्लस 3 हमारा एक हो गया, और ये दो जो है इन्हें भी ब्रैकेट में रखेंगे, 2x प्लस 3 बन गया हमारे दो भी, ठीक। हमारे दो क्या आ गए, ये दो हमें क्या मिल गए, वैल्यूज मिल गए, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया, इजी लग रहा है ना, अरे बहुत इजी है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे ना आपको बहुत इजी लगेगा। चलो अब इसे हम क्या करेंगे, अब यहाँ वैल्यू में पुट करेंगे। अब आके देखिए, देन करके लिख लो आप। अब इसे लिखिए, क्या है आपका 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर। आगे क्लियर है, चलो आगे अब क्या करना है इसको, ये आपका क्या है, होल स्क्वायर दिया है यहाँ पे, ये 2 टाइम्स आया, इस चीज को ध्यान दो, ये 2 टाइम्स आया, तो हम इसे भी क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी 2 टाइम्स आया, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स सेम आया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो इंसान को घुमाने का कितना तरीका, चाहते तो ये सेम क्वेश्चन आपको दे सकते थे, लेकिन क्यों देंगे भाई, सॉल्व क्या करेंगे फिर, है ना। 9th स्टूडेंट सॉल्व करना भी मस्ट है, जरूरी है। चलो ये हमारा हो गया। अब हमारा इक्वेशन हो गया। अब देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये तो हमने कर लिया, अब इज इक्वल टू में इसे भी लिखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 36 है ना, ओके। अब देखिए क्या करना है, कुछ दिख रहा है आपको सेम, और ये सेम, दोनों भी सेम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, कोई ऐसी प्रॉपर्टीज होगी क्या कि ये ऊपर जाकर के इसको कट कर सकती है। कौन सी प्रॉपर्टी है, याद करो, डिविडेंडो एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, a माइनस बी अपॉन बी रहता है। ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ में माइनस बी होता है। चलो डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे, therefore डिविडेंडो प्रॉपर्टी, चलिए 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर एंड माइनस है, ये आपका क्या हुआ, ये पूरा आपका a है, ये पूरा भी आपका a है, तो हमने a लिख लिया। अब माइनस b लिखेंगे, नीचे में क्या है लिखा, 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर, ये भी रहेगा, देखो भी लिखा है ना, ओके। अब इज इक्वल टू में जब से हमने इसे डिविडेंडो किया तो इसमें भी डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करना है, 61 माइनस 36 अपॉन में 36। क्लियर है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ आपको लिखना यहाँ है, अभी हम स्पेस बचा रहे हैं इसलिए इधर लिखें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बाय डिविडेंडो, कैसे किया ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, बाय डिविडेंडो। क्लियर हुआ क्या, इजी है नहीं, यहाँ चलो यहाँ तक के हो गया आपको। अब हमें क्या करना है, ये सिंप्लीफाई करना है, जो प्लस माइनस ये, अब देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों भी कट गया, क्रॉस हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर में लिखेंगे, आ रहा है ना समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है आपका 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, अब अपॉन में क्या आएगा आपका 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इज इक्वल टू में क्या आएगा, 61 और 36 को आप माइनस करेंगे, कितना आएगा 25, ठीक है। ये 25 हो गया और 36 तो आपका एज इट इज रह गया। अब देखिए, अब इस स्क्वायर को हमको हटाना है, इस स्क्वायर को हमने इसके पहले भी आपने देखा था, उसमें स्क्वायर रूट था, उस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया था। क्लियर है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने स्क्वायर किया था। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर सबको अंडर रूट ले लेंगे, सबको स्क्वायर रूट में ले लेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, स्क्वायर है तो हटाने के लिए स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे। इस चीज को आपको बहुत अच्छे से, अब देखो ये दोनों भी क्या है, दोनों भी किसी किसी के फैक्टर है, ठीक है, दोनों भी किसी किसी के फैक्टर है। तो इस फैक्टर को करने के लिए क्या करते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो में देखिए, इसे तो हम अंडर रूट करेंगे 4x प्लस 1 स्क्वायर एंड 2x प्लस 3 स्क्वायर, ओके। इज इक्वल टू में क्या करेंगे, देखिए 25 है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, अगेन हियर इज 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। जस्ट ओके, बाय डिविडेंड
से करके हमने ये सब निकाल लिया। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है, इस स्क्वायर रूट को आप क्या करने वाले हैं, 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मतलब हमने क्या कहा था, जब अगर पेयर बन जाता है तो स्क्वायर रूट के बाहर निकल जाता है ना, इसका मतलब ये होता है ना। तो देखिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर कट गया इसके साथ में, अब इसका भी कैसे निकलेगा देखिए, OX प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 हो गया सिंप्लीफाई। अब इसे क्या निकलेंगे 5/6। देखो कितना सिंपल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या करेंगे, नाउ लिख लीजिए, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, यहां आएगा देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, क्या होगा यहाँ पर 6 4 जा 24, ठीक, 24x, 6 4 जा 6, हियर इज ये 2x है ना, 5 2 जा 10, 10x हो गया, प्लस 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 आ गया आपका। अब क्या करना है, क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है, इसके बाद तो कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। 24x माइनस 10x इज इक्वल टू 15 माइनस 6। अब देखिए देखो 24 में आप 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका 14 हो गया, 14x, और 15 में 6 को माइनस करेंगे तो आपका होता है 9। ठीक, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, तो x तो यही रहेगा, 9 इधर मल्टीप्लीकेशन में है और 14 इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आके डिवाइडेशन में हो गया। क्लियर, ठीक, तो x की वैल्यू क्या निकली 9/14। ठीक है, ये और सॉल्व हो सकता है क्या, और सॉल्व हो सकता है, और सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता। सो दिस इज योर आंसर। आपको क्या लग रहा है, क्या ये आपका आंसर नहीं है, किसने कहा कि अपॉन में आंसर नहीं आना चाहिए, उसमें सिर्फ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन से लिखा है ना, किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि आपको सिर्फ सिंपल में x की वैल्यू सिंपल में चाहिए, कोई एक नंबर ही चाहिए, अपॉन में, फ्रैक्शन में, रेशनल फॉर्म में नहीं चाहिए, है ना। सो x इज इक्वल टू 9/14 is a solution of given equation. ओके, आंसर्स आपको लास्ट में लिखना ही है, हाफ मार्क्स इसके रहते हैं, मार्क्स आर डिवाइडेड इन बोथ पार्ट्स। ओके, बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है और करना अच्छे से है। चलो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से इसको। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो चुका है। ठीक, अब एक बचा है क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी कीजिए फिर बताते हैं। ओके कंप्लीट। Now question number 6 and last but not the least, इसके आगे तो अभी पढ़ना ही है ना, 4.3 कंप्लीट होगा, 4.4 भी है आपका। चलो तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, देखते हैं। 3x माइनस 4 क्यूब माइनस x प्लस 1 क्यूब। अब क्या है यहां पर, क्या गिवन है, पहले स्क्वायर में गिवन था, क्यूब में गिवन है। क्वेश्चन प्रोसीजर आपका सेम है, कौन सा प्रोसीजर, कौन सी प्रॉपर्टी लगाना है, बस ये हमें देखना है। ठीक है, प्लस में यहां पर आ गया x प्लस 1 क्यूब, सब में क्यूब क्यूब है, बस मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, पहले हमको क्यूब हटाना है, 189। ओके, यही है आपका क्वेश्चन। आप देखो, आपने थर्ड क्वेश्चन में तो ऑलरेडी इसको सॉल्व किया है आपने, स्क्वायर रूट में था, ये क्यूब में है। यहाँ क्या दिया है, ये आपको कंपोनेंट डिविडेंड जैसा दिख रहा है, नहीं है कंपोनेंट डिविडेंड। हमने क्या कहा, जो फर्स्ट में गिवन रहेगा वो कंपोनेंट डिविडेंड नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, आपका एक इक्वेशन रहेगा, उसको ही आपको सॉल्व करना है। ये आपका पूरा ए, ये आपका पूरा बी। क्लियर है। तो अभी हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड के फॉर्म में लाने के लिए, कंपोनेंट और डिविडेंड में प्लस ऊपर रहता है, ठीक है, हम इसे प्लस को पहले ऊपर ला सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके, इन्वर्टेड। ठीक है, अगर ऊपर लाते हैं तो हमारे लिए भी प्रॉफिट है, क्यों, ये 189 नीचे है, 61 ऊपर है। अगर देखिए हम कैसा बताते हैं, अगर आप 61 ऊपर ही रखते हैं, ठीक है, तो अगर आप कंपोनेंट और डिविडेंड लगाते हैं तो ये ऊपर के लिए तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलो 61 प्लस 189 आप कर लेंगे, 61 माइनस 189, तो आपका आंसर फिर किस में जाएगा, देखिए प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना, वही 189 को आप अगर ऊपर ले लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखिए सॉरी 189 अपॉन 61 अगर लेते हैं तो देखिए 189 प्लस 61 एंड 189 माइनस 61। अब देखिए कितना डिफरेंस आता है, यहाँ पे आपका आंसर माइनस में आएगा, यहाँ आपका आंसर प्लस में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ हमको इन्वर्टेंडो यूज करना है, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चलो
इन्वर्टेंडो यूज करेंगे सबसे पहले। कैसा रहता है इन्वर्टेंडो में? न्यूमरेटर प्लस ये सॉरी इन्वर्टेंडो में क्या होता है, ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर है अगर, और ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर है, तो इन्वर्टेंडो में क्या हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ऐसा हो जाएगा। इन्वर्टेंडो में क्या हो जाता है, टोटल चेंज हो जाता है, और ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। इन्वर्ट का मतलब उल्टा ही होता है ना। चल करेंगे सॉल्यूशन। हम आपको पहले ये लिखना है, हर बार बताते हैं आपको पहले ये लिखना है, उसके बाद फिर आगे लिखना है। हमने नहीं लिखा, ठीक है, हम नहीं लिख रहे, लेकिन बता तो ना, ये लिखने के बाद आप आगे प्रोसीजर करेंगे। क्या करेंगे, इन्वर्टेड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। चलिए करते हैं। तो ये इसे हम ऊपर लिखेंगे 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब अपॉन में आपका आएगा 3x माइनस 4 क्यूब, यहाँ जो माइनस वो नीचे आ गया, x प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू, अब क्या होगा 189 ऊपर चला गया एंड 69 नीचे आ गया, 61 सॉरी 61 आपका नीचे आ गया। ठीक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे यहाँ, बाय इन्वर्टेंडो। कैसे किया बताएंगे ना, बाय इन्वर्टेंडो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, इन्वर्टेंडो। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये हमें कैसा दिख रहा है, अब इसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं, ठीक है, तो लगाएंगे। देयरफॉर ये पूरा आपका क्या है, न्यूमरेटर, और ये पूरा आपका डिनोमिनेटर। ठीक, चलिए देन देयरफॉर यहाँ पे भी देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो चलिए 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, x प्लस 1 क्यूब, ये आपका पूरा क्या हो गया, ये हमारा पूरा हो गया a, ठीक है, और कंपोनेंट डिविडेंड में क्या है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो चलो अभी हमने a लिखा है, ये बीच का सिंबल प्लस को रखेंगे, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या लिखना है, फिर से इसे अगेन सेकेंड टर्म में लिखेंगे 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब। इसको बहुत ध्यान से लिखना है, बहुत ध्यान से लिखना है, थोड़ा थोड़ा सा भी आप ये ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ में भी ये जो प्लस है उसको प्लस लिखना है, ये प्लस है, एज इट इज जैसा है, यही बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है, ठीक है। चलो देन आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है, फिर से न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर a माइनस बी। तो चलिए पहले a को पूरा, मतलब ये सबको क्या करेंगे, क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे, लेकिन बीच में माइनस, चलो पहले ही माइनस से कर देते हैं। ओके, क्या रहेगा, 3x माइनस 4 क्यूब x प्लस 1 क्यूब, ये आपका ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया माइनस, इधर आ गए 3x माइनस 4 क्यूब, ठीक है, हम प्लस माइनस में गलती तो नहीं कर रहे ना, ओके, देन प्लस x प्लस 1 क्यूब, ये ब्रैकेट क्लोज। आगे बात समझ में, अब फिर से खलबली बचने वाली है, ऊपर का तो कोई टेंशन नहीं है, नीचे में माइनस में खलबली बचेगी। अब इसे रख करते हैं, अब हमें करना है, इसको क्या लिखेंगे, हाँ एक मिनट, इसे करेंगे तो इसे भी तो करना है ना, करना है तो दोनों को करना है, 189 प्लस 61 अपॉन में 189, इसे भूल नहीं जाना, कई बार हम भी भूल जाते थे, होती है गलती, ठीक है, ये इतना बड़ा होता है कि कभी उसका ध्यान भी नहीं आता, वो भी करना जरूरी है। तो अब यहाँ हमें लिखना है, हम हमारे पास स्पेशली हम यहाँ लिखते हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, कंपोनेंडो डिविडेंडो। देखो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, चलिए 3x प्लस सॉरी माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब, ठीक है। अब ये वाला प्लस यहाँ आ गया, और इस प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस 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 ही होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। खैर ये अंदर को तो देखना ही नहीं है, मेन के सिंबल, हाँ ये इस चीज को ध्यान रखिए, ये जो आपका सिंबल है ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है उसके साथ में इसको आपको नहीं करना है, ठीक है, जो आपका बाहर है उस सिंबल को ही देखेंगे। तो 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब, ये हो गया। चलिए अब इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहां तक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 3x माइनस 4 क्यूब प्लस x प्लस 1 क्यूब, अब ये आ गया माइनस मेन वाला। अब देखो कैसे चेंज होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो खैर यहाँ तो माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस रहता है, तो ये माइनस ही हो जाएगा क्यों। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ हमने माइनस लगा दिया, ठीक। अब ये एज इट इज उतारना है, ब्रैकेट के अंदर के सिंबल को आपको हाथ भी नहीं लगाना है, बार बार बता रहे बस। अब ये दोनों को आपको प्लस करना है, 189 प्लस 61 कितना होता है आपका 0 5 250, क्लियर है। और 189 माइनस 61, तो ये आपका हो गया
ये 8 हो गया, 8 में से 6 के 2 बचेगा और ये हो गया आपका 128 हो गया। क्लियर? अब देखना है, अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, कट करना है, इसीलिए तो हम सारा प्रोसीजर करते हैं ना, है ना। इतनी मददगारी क्यों करना है, क्योंकि हमको सबको काट पीट के बराबर करना है और सिर्फ x की वैल्यू निकालना है। चलो 3x माइनस 4 द क्यूब, ये आपका प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, कहीं तो भी गलती हुई, कहीं तो भी गलती हुई, कहां पर हुई? एक मिनट, हाँ देखिए हमने क्या कहा था, हमसे भी गलती होती है ये। ठीक है, ये जो b की वैल्यू है ना, ये नीचे की वैल्यू यहाँ लिखना था, तो हमने यहाँ पे भी प्लस कर दिया था, यही गलती होती है। समझ में आ जाता है? ध्यान दीजिएगा, जब हम क्रॉस करते हैं ना, अगर एक वैल्यू भी हमको नहीं मिलती तुरंत समझ आएगी। ठीक है, एक कोई ना कोई तो आपको प्लस, ये दोनों आपको प्लस में मिला, एक ना एक तो कटेगा ही कटेगा। तो ये देखिए, ये माइनस में, ये प्लस में, क्रॉस हो गया। ठीक है, हो गया, आएगा समझ में। अब क्या करना है, यहाँ पे भी दोनों आ रहे ना, एक जगह गलती होती है तो सब जगह। देखो ये हमारा ए बी वाला था, यहाँ पे भी हमने प्लस किया था, इसलिए हमने यहाँ पे हमसे गलती हुई, हमने माइनस प्लस माइनस कर दिया था। लेकिन ये माइनस माइनस आपका क्या होता है, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ नीचे में हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। आई बात समझ में? देखो ऊपर में कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, ऊपर में तो आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बी वाला पोर्शन है, ये बी वाले पोर्शन में ये है ना a प्लस बी, तो ये बी हमने यहाँ पे सी प्लस लिया था, इसलिए हमसे सारी गलती हुई। ठीक, यहाँ पे हमने प्लस ले लिया था, ये हमारा बी का पोर्शन है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ हमारा जो माइनस है उसे हमने प्लस लिया था, इसलिए हमसे सारी गलती हुई थी, सॉरी। लेकिन पकड़ में आ जाएगा, ध्यान रखिए, इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ बहुत ज्यादा ध्यान देना। तो ये हमारा माइनस में है, ठीक है, बी हमारा माइनस में है, तो अब आपका क्या होगा, ये माइनस और माइनस आपका हो गया प्लस। आया क्लियर समझ में? ठीक है, होता है बहुत ज्यादा बताया ना, बार बार ध्यान देना पड़ता है। तो ये आपका प्लस में है, ये माइनस में, ये कट हो गया। अब जो सिंपल हो गया, जो सिंप्लीफाई करके हमने निकाला, ये 2 टाइम्स है सेम से, तो क्या लिखेंगे, देखिए ये बनाएंगे 2 टाइम्स 3x माइनस 4 क्यूब। अगेन ये भी आपको 2 टाइम्स मिल रहा है, तो अगेन 2 टाइम्स x प्लस 1 क्यूब हो गया। इस इक्वल टू में क्या ले लेंगे आप, क्या लेंगे 250 और 128, तो ये सॉल्व हो सकते हैं, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है 250 और 128, तो ये सॉल्व हो सकते हैं। किससे, 2 के टेबल से जा सकते हैं। 2 6 का क्या होता है आपका 12 होता है, हम यहाँ कट नहीं कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं। 2 4 8 हो गया, ये कितना होगा, 2 1 2 होगा, ठीक है, 2 2 4 एंड 2 5 250 है, तो 125 से 125 अपॉन 64। तो अब ये और क्रॉस हो सकता क्या, नहीं होगा, एक इवन है, एक और नहीं होगा, तो इसे एज इट इज लिखिए। हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए 124 अपॉन 64, 125 सॉरी 125 अपॉन 64। अब देखो ये क्या है, 2 2 हमारा क्रॉस हो गया, 2 2 हमारा क्रॉस हो गया। अब बहुत ध्यान दो, ये दोनों भी क्यूब में है, दोनों क्यूब में है, और ये क्या है 125 है और 64 है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये क्यूब में है, चलिए ठीक है, इसको क्या क्यूब क्यूब में कर सकते हैं, क्या क्यूब के फॉर्म में कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को 3 टाइम्स लिखिए, 64 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आ सकता है। ठीक, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 5 क्यूब अपॉन 4 क्यूब लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं। तो चलिए लिखेंगे, तो देयरफॉर 3x माइनस 4 क्यूब अपॉन में x प्लस 1 क्यूब इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 5 क्यूब अपॉन 4 क्यूब हो गया। अब देखो चारों में क्यूब क्यूब है, तो ये चारों क्यूब क्या हो जाएंगे, क्रॉस। देखो कैसे सिंपल होता है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपको सिंप्लीफाई करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, रॉन्ग प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। ये आ गया हमारा, बस। अब इसके बाद क्या करना है, वही पकड़ना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसके बाद तो टेंशन वाली बात ही नहीं रहती। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 4। अभी आप स्पीड से कर सकते हैं, करते जाइए, अब हम नहीं बताएंगे आपको। ओके, आपका आया कि नहीं, आप देखते जाइए बस। अब ये भी हम क्यों कर रहे हैं, ये भी नहीं बताएंगे ना, आपको देखना है। कितना इजीली सॉल्व होता है।
Therefore, x is equal to 3 is a solution of given equation. ओके, यहां हम नहीं बताएंगे, यहां आप करिए क्या करते हैं, ठीक है। हमने कहीं प्रोसीजर गलत तो नहीं किया, सब लिखा। देखिए और ध्यान दो, ये हमने स्टार्टिंग में हमने लिया था, तो हम क्या कर सकते हैं इसे, हमने इसे इन्वर्टेंडो की प्रॉपर्टी यूज करके इसे क्या किया, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर लिया, है ना, क्योंकि हमको इसी वे में बनाना था। 189 ऊपर चला गया तो हमारे लिए यहाँ पर सुविधा होगी, ठीक है, कंफर्टेबल हो गया। अब उसके बाद क्या किया, फिर हमने इसमें ये इन्वर्टेंडो हो गया, उसके बाद फिर हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो की प्रॉपर्टी लगा करके इसे सॉल्व किया। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो भी आपका सिंप्लीफाई हो सकता था उसे कट किया, इसे किया तो इसे भी किया। अब यहाँ पे दोनों भी इवन था तो हमने 2 से क्रॉस कर दिया। अब इसके बाद ये 2 टाइम्स जो थे वो लिख करके 2 को क्रॉस कर दिया। अब ये हमारा जो नंबर आया था, इसे हमने देखा कि ये क्यूब में है, तो ये इसे भी अगर क्यूब में बना सकते हैं, ठीक है, तो बनाया हमने, बन गया हमारा। इसे आप ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, इसे आप ब्रैकेट में लिखिएगा ताकि समझने वाले को समझ में आ जाए, क्लियर है। अब उसके बाद फिर क्या किया हमने, जो क्यूब थे सारे क्यूब को कट कर दिया, पूरा सिंप्लीफाई कर दिया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी। क्लियर हो गया। हाँ, तो आज आपको 4.3 कंप्लीट होता है, 4.3 कंप्लीट हो गया। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेक्शन नंबर 7 तक चला, कोई बात नहीं, क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। अब उसके बाद ये हो गया, अब इसके नेक्स्ट टर्म पे आपके को लेके आएंगे 4.4। ओके, गुड लक, गुड बाय।